हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर.एन. स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज जो है हम लोग क्लास 9th का हिस्ट्री का वर्कशीट, इतिहास का वर्कशीट जो है क्लास 9th का इतिहास का वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं, जो आज की तारीख है 13/4/2021। ठीक है। तो जैसा कि पता है आपकी जो अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इतिहास का, फ्रांसीसी क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति में आज की जो वर्कशीट आपकी आई है वो है फ्रांस गणतंत्र कैसे बना। जो फ्रांस था वो एक रिपब्लिक कैसे बन गया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता था फ्रांस एक क्या था, राजतांत्रिक व्यवस्था था, जहाँ पे लुई 16वां जो था फ्रांस का राजा है। तब वो गणतंत्र कैसे बन गया उसके बारे में पढ़ना है। तो देखो, आपको चैप्टर हम ऑलरेडी डिटेल में कराए रखे हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम सीधा आज की जो वर्कशीट का क्वेश्चन का आंसर है वो हम कराते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला जो क्वेश्चन था फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब कर दिया गया। सामंती व्यवस्था क्या होता था, जहाँ पे फेडरल सिस्टम, जैसे राजा होगा, राजा के नीचे सामंत हो गए, यानी कि जमींदार जो ये सब कर वेरट वसूलते थे, लगान फिर राजा को देते थे। तो आप आंसर में लिखना 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा सामंती व्यवस्था धार्मिक करों को अंत कर दिया गया। ठीक है, करों का अंत कर दिया गया। ठीक है बच्चों, तो आप सीधा डेट लिख लेना 4 अगस्त 1789। क्या लिखोगे बच्चों, 4 अगस्त 1789 को सामंती व्यवस्था को अंत कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये था बच्चों कि नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों को बंटवारा कैसे कर दिया गया। तो आपको बता दें कि 1789 में जो नेशनल असेंबली था उसके संविधान का प्रारूप पूरा किया और राजा के शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित कर दिया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को करना था। उसके बाद हम लोग बात करने वाले तीसरा क्वेश्चन का। तीसरा जो क्वेश्चन था बच्चों, तीसरा क्वेश्चन जो है नेशनल असेंबली के द्वारा जिन लोगों को वोटिंग अधिकार मिला था वह आज के सार्वभौमिक व्यवस्थाधिकार से किस प्रकार अलग है। मतलब अभी जो हमारा पास सिस्टम है, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उससे ये कैसे भिन्न है। तभी हम बता दें कि अभी जो हमारी है सार्वभौमिक मताधिकार का तात्पर्य ये होता है कि कोई भी व्यक्ति हो, 18 साल के ऊपर के कोई भी व्यक्ति, महिला पुरुष, चाहे वो किसी भी समाज के हो, उसे सबको एकल मताधिकार का प्राप्त है। 1 वोट्स 1 राइट्स अधिकार होता है। ठीक है, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी समाज का हो। लेकिन जबकि फ्रांसीसी समाज में वोट का अधिकार केवल वैक्स पुरुष का था जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक थी और जो कम से कम 3 दिनों को मजदूर के बराबर कर चुकाते थे। मतलब पहले तो जब पुरुष को अधिकार था, वो भी उनकी जिसकी 25 साल से ऊपर था, उसमें भी कौन, जो कर देते थे, टैक्स पे करते थे, कितना, कम से कम 3 दिन के मजदूरी के बराबर वो अपना टैक्स देते थे, कर देते थे, उन्हीं को मताधिकार का अधिकार था। तो इसलिए ये अभी के समान से पहले में भिन्न है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 था जैकोबिन क्लब का नेता कौन था और इस क्लब के सदस्य कौन कौन से लोग थे। तो आपको बता दें कि जैकोबिन क्लब का नेता रॉबespierre था तथा इस क्लब के सदस्य छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, ठीक है, और दिहाड़ी मजदूर। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, दिहाड़ी मजदूर, दिहाड़ी मजदूर आदि थे। ठीक है बच्चों, तो सब छोटे वर्ग के जो लोग थे ये सब थे। अगला जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स कि फ्रांस गणतंत्र कब बना। तो 21 सितंबर 1792 को राजतंत्र का अंत करके फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। तो यानी कि फ्रांस जो गणतंत्र था कब बना, 21 सितंबर 1792 को। तो स्टूडेंट्स, आज उम्मीद करते हैं कि आज की जो सेशन है आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित रहेगा और आप लोग जो वीडियो था आपको वर्कशीट करने में काफ़ी ही मददगार रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो